धनुष रखा हुआ है। जब सीता मैया बड़ी हो गई, जब सीता मैया बड़ी हो गई, विवाह की योग्य हो गई, जब सीता मैया विवाह की योग्य हो गई, तो महाराज जनक जी ने किया क्या, उनके महल में एक बहुत पुराना धनुष रखा हुआ था। जनक जी ने प्रण रख दिया कि जो वीर इस धनुष को तोड़ देगा, ये जो पुराना धनुष है, जो इसको तोड़ देगा, हम उसी के साथ में अपनी बेटी सीता का विवाह कर देंगे। तो वो जो धनुष है ना, वो ऐसा वैसा कोई धनुष नहीं है, बहुत विशाल धनुष है वो। आप लोग कथा ये सुनेंगे कि महाराज जनक जी ने इस प्रण को कब रखा था कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। ये कथा पहले सुनेंगे। एक बार की बात है, जो सीता मैया है, सीता मैया छोटी सी थी, और जिस कमरे में वो भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था, उस कमरे में थोड़ा सा घास फूस लग गई थी, दूब लग गई थी, घासें लग गई थी, वो कमरा गंदा हो गया था। आपके घर में अगर कोई कमरा गंदा हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो, अपनी बिटिया से कहते कि बिटिया वो कमरा साफ कर देना। पिताजी भी कहते कि बिटिया वो कमरा जरूर साफ कर देना, क्योंकि उसमें भगवान रखे हैं। आप लोग अपने बेटियों से कहते या माता जी साफ करती हैं। जब वो कमरा गंदा हो गया तो महाराज जनक जी ने सीता मैया से कहा कि बेटी, जिस कमरे में भगवान भोलेनाथ जी का धनुष रखा हुआ है, वो कमरा बहुत गंदा हो गया है और आप जाकर के थोड़ा सा साफ सफाई कर दो। मैया ने कहा ठीक है। सीता मैया गई, उस कमरे को पहले झाड़ू लगाया है, झाड़ू लगाने के बाद में मैया गोबर को लेकर के आई हैं और गोबर से लेप लगाना चालू कर दी, लीपना चालू कर दी। अब बीच में वो धनुष रखा है, वो भी बहुत विशाल धनुष है, उसको कोई उठा नहीं पाएगा। तो सीता मैया ने किया क्या, एक हाथ से उस धनुष को उठा लिया और एक हाथ से गोबर से लेप लगा लिया, धनुष के नीचे भी लेप लगा दिया। और जब ये देखा महाराज जनक जी ने, आहा, तो जनक जी मन में सोचने लगे, अरे ये वही धनुष है जिसको बड़े बड़े राजा लोग तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन तोड़ने की तो बात कोई हिला तक नहीं पाया था, और मेरी सीता ने एक हाथ से इसको उठा दिया। जरूर ये देवी का अवतार है, ये जगदम्बा है, ये आदि शक्ति है। जब जनक जी ने ये देखा तो जनक जी ने मन ही मन में संकल्प कर लिया, मन में सोचने लगे, अगर एक हाथ से मेरी सीता इस धनुष को उठा सकती है तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा वीर जरूर होगा जो एक हाथ से इस धनुष का खंडन कर सके। अब हम सीता का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो इस धनुष को एक हाथ से तोड़ देगा। तब जनक जी ने प्रण को रख दिया कि राजन की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी। बोले जो वीर धनुष यह तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। तभी महाराज जनक जी ने इस प्रण को रख दिया। राम जय श्री राधे। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए शंकर भगवान की। तभी महाराज जनक जी ने यह प्रण रख दिया कि जो वीर इस धनुष का खंडन करेगा, तोड़ेगा, हम उसी के साथ में सीता का विवाह करेंगे। आज वो दिन आ गया। उसी धनुष यज्ञ का प्रोग्राम है महाराज जनक जी के महलों में, और जितने भी बलशाली राजा लोग थे, महाराज जनक जी ने सबको पत्र दिया है, सबको निमंत्रण दिया है कि सब लोग आएंगे और इस धनुष को तोड़ेंगे। जो तोड़ देगा उसी के साथ में हम जनक नंदिनी का विवाह कर देंगे। जब गुरुदेव को ये पत्र मिला गुरु विश्वामित्र जी को, तो गुरु विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, और उसी धनुष यज्ञ को देखने के लिए गुरु विश्वामित्र जी राम के समेत चल देते हैं। चलते 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 भगवान एक ऐसी जगह पर पहुंच गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, आश्रम एक देख मग माही, आश्रम एक देख मग माही,
आश्रम खग मृग जीव जंत तहाँ नाहि। खग मृग जीव सुन रघुकुल नाथा। धनुष जग सुनि धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा। हर्ष चले मुनिवर के साथा। हर्ष चले मुनिवर के बोली सच्चे दरबार की। हल हल बोली शंकर भगवान की। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा। तो हर्ष चले मुनिवर के साथा। उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु के समेत चल देते हैं। चलते 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 भगवान एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए। चलते चलते वह जगह मिली छाया न जहां दिखलाती थी। जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी। आप लोग कहीं भी जाते हो, जब धूप होती है तो आप आगे चलते हो और आपके पीछे पीछे से आपकी परछाई चलती रहती है। चलती कि नहीं चलती बोलो। लेकिन भगवान एक ऐसी जगह पर पहुंच गए कि परछाई तक दिखना बंद हो गई। धूप थी। चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर अपनी परछाई तक दिखना बंद हो गया। और देखा क्या, भगवान जहां तक नेत्र दौड़ाते हैं सब चारों तरफ से कोहरा ही टाइप दिखाई देता है। ऐसा लग रहा सब धुआं उठा है। और जब थोड़ा सा और आगे बढ़े ना, तो भगवान ने उसी जगह पर एक बड़ा विचित्र आश्रम देखा है। कौन आश्रम है वो? ऐसा आश्रम है, आश्रम एक देख मग माही। जहां खग मृग जीव जंत तहां नाही। ऐसा आश्रम है कि उस आश्रम पे ना खग हैं, ना मृग हैं, ना जीव हैं, ना जंतु हैं, ना पशु हैं, ना पक्षी हैं। नदी तो बनी है लेकिन नदी में भी जल नहीं है। वृक्ष तो लगे हैं लेकिन वृक्ष सारे सूख गए हैं। और जब वृक्ष सारे सूख गए तो जितने भी पशु पक्षी उस पक्षी लोग बैठते रहते थे वृक्ष पे, वो पक्षी भी उस आश्रम को छोड़ करके अलग चले गए। ये ऐसा एक विचित्र आश्रम है। भगवान श्री राम जब उस आश्रम पर पहुंचे हैं तो भगवान ने मुस्कुराते हुए गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, ये मैं क्या देख रहा हूं? भगवान तो चकित रह गए। बोले गुरुदेव, ये कैसा आश्रम है कि ना यहाँ पर कोई पुजारी है पूजा पाठ करने वाला, और यहाँ पर जितने वृक्ष हैं ये वृक्ष भी सारे सूख गए हैं। क्या इनमें कोई जल डालने वाला यहाँ नहीं है? अरे नदी भी है तो नदी में जल नहीं। कहते कि जिस नदी में जल ही ना हो तो नदी का कोई महत्व नहीं है। दीपक में अगर प्रकाश ना हो तो दीपक का कोई महत्व नहीं है। और इस शरीर में अगर प्राण ना हो
तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। और पत्नी के साथ पति के साथ में पत्नी ना हो तो पत्नी का भी कोई महत्व नहीं है। जिया बिन देहि नदी बिन बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिस शरीर में जीव ना हो उस शरीर का कोई महत्व नहीं है। नदी बिन बारी, नदी में अगर जल ही ना हो तो नदी किस काम की। भगवान इस विचित्र से आश्रम को देख करके चकित रह गए। कहने लगे गुरुदेव ये मैं क्या देख रहा हूं, क्या ये सत्य हो सकता है। आप लोग किसी भी आश्रम पे जाओ तो आपको पेड़ मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, पशु जीव जंतु सब कुछ मिलेगा, कोई बाबा भी मिलेंगे आपको, लेकिन वहां कोई नहीं है। और जब भगवान थोड़ा सा और आगे बढ़े ना तो भगवान ने देखा क्या कि एक बीच मार्ग में एक पाषाण पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा सा पत्थर है। और भगवान ने जैसे उस शिला को देखा है तो तुरंत कहने लगे गुरुदेव, स्वामी जी लिखते हैं, पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी। भगवान ने जैसे इस शिला को देखा तो सकल कथा कही मुनहि विशेषी। जैसे भगवान ने इस आश्रम को देखा तो कहने लगे कि गुरुदेव पहली बात तो ये आश्रम कैसा है। और जब थोड़ा सा आगे बढ़े, जैसे उस शिला को भगवान ने देखा तो भगवान कहते कि गुरुदेव ये मैं क्या देख रहा हूँ। और ये बताइए, ये जो शिला है, जो पाषाण है, ये बीच में पड़ा हुआ है। आप लोग जब रास्ते में जाते हो, अगर कोई बड़ा ईंटा पड़ा होता है या कोई इतना बड़ा पत्थर हो तो आप लोग किनारे कर देते हो। किस लिए? इस मार्ग से लोग आते जाते रहते, कहीं ठोकर लग जाएगी, पैर दुख जाएगा, तो इसलिए आप लोग किनारे कर देते हो। कांटे अगर पड़े होते, इतनी बड़ी टाल है, वो भी किनारे कर देते हो कि कोई मोटरसाइकिल से निकला, उसकी साइकिल खराब हो जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी, मार्ग साफ कर देते हो। भगवान जैसे उस पाषाण को देखे, वो बीच मार्ग में पड़ा है। भगवान ने कहा गुरुदेव ये मैं क्या देख रहा हूं, ये पाषाण क्यों बीच में पड़ा है। तो यहां पर राम की बात को सुनकर के गुरु विश्वामित्र जी ने एक बड़ी विचित्र बात कह दी। बोले राम बेटा, इस मार्ग से, इस रास्ते से दिन में कम से कम 1000 लोग आते हैं, 1000 लोग इसी मार्ग से जाते हैं, लेकिन किसी की नजर आज तक इस पाषाण पर नहीं पड़ी, इस पत्थर में नहीं पड़ी। और आप कहते हो कि ये पत्थर कौन, आपकी नजर पड़ गई। तो भगवान ने कहा कि गुरुदेव मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ती ना, उसी पर मेरी नजर पड़ जाती है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। गुरु विश्वामित्र से भगवान कहेंगे कि गुरुदेव ये पत्थर क्यों बना है। तब इस बात को सुनकर के गुरु विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे। बेटा राम, गौतम नारी श्राप बस उपल दे हो धर धीरो, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। बेटा राम, जो तुम इस पत्थर को देख रही हो ये कोई पत्थर नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, अहिल्या है। और ये बेचारी तुम्हारे चरण रज को चाहती है। तुम इस पाषाण में जरा से अपने चरणों की धूल डाल दो और ये पुनः नारी हो जाएगी, ये कोई पत्थर नहीं है। तो भगवान बोल गए गुरुदेव लेकिन ये पत्थर अहिल्या माता क्यों बन गई, इन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण से ये पत्थर बन गई। तब महाराज गौतम ऋषि की कथा सुनाने लगे गुरु विश्वामित्र जी कि सुनो बेटा राम, जो अहिल्या के पति थे उनका नाम था गौतम ऋषि। और गौतम ऋषि का एक सदा का नियम था कि वो प्रातः काल 4 बजे गंगा जी में स्नान करने जाया करते थे। एक बार जो चंद्रमा है, देवराज जो इंद्र हैं, इंद्र चंद्रमा के पास में पहुंच गए। कहने लगे कि ये बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री किसकी है। चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा बड़ा शीतल होता है, वो रात में निकलता है चंद्रमा। और चंद्रमा दुनिया में जितने लोग हैं सबको देखता है चंद्रमा। क्यों? क्योंकि जब गर्मी का महीना होता है तो माताएं जितनी होती सब रात में अपने अटारी पर लेटती हैं, बाहर जाती लेटती हैं, और तब चंद्रमा निकलता है।
माने चंद्रमा सबको देखता है। गुरु विश्वामित्र जी कथा सुनाना आरंभ कर दी कि सुनो बेटा राम। गौतम ऋषि का सदा का नियम था। एक गौतम ऋषि जी थे और उनका सदा का एक नियम था। कौन सा नियम था? गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। विश्वामित्र जी भगवान राम को सुनाने लगे कि बेटा राम, गौतम ऋषि जी थे और उनका सदा का नियम था कि प्रातः काल 4 बजे वो गंगा जी में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन की बात है, जो देवराज इंद्र हैं और मीठा, वो चंद्रमा के पास में पहुंच गए। कहने लगे चंद्र देवता, आप ये बताइए कि दुनिया में सबसे सुंदर नारी किसकी है? चंद्रमा ने कहा, अगर दुनिया में सबसे सुंदर किसी की नारी है तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। माने अहिल्या से ज्यादा कोई नारी नहीं सुंदर है। तो देवराज इंद्र कहने लगा, उस अहिल्या के साथ में मुझे छल करना है, बताओ कैसे क्या करें। इंद्र और चंद्रमा दोनों में बातें होने लगी। इंद्र कहने लगा कि चुनो चंद्रमा, तुम मुर्गा का वेश बना लो और मुर्गा का वेश बनाने के बाद में 12 बजे रात में कुकरू को की आवाजें करना। गौतम ऋषि समझेंगे कि सवेरा हो गया है और वो जैसे अपने कमंडल को उठाएंगे बाहर चले जाएंगे। हम तुरंत गौतम ऋषि का वेश बना करके अंदर चले जाएंगे। अहिल्या नहीं जान पाएगी, क्योंकि पहले के जमाने में ये फोन घड़ी ये कुछ नहीं होता था। लोग कैसे समय का अंदाजा लगाते थे? प्रातः काल पक्षी चहकने लगते, मुर्गा बोलने लगते, लोगों को पता चल जाता था कि सुबह हो गई है। आजकल ये फोन घड़ी का जमाना आ गया है। मिचने लगे, दोनों बातें करने लगे। कहते क्या हैं? इंद्रराज चंद्रमा से कहते हैं, कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, गौतम ऋषि के द्वारे पे बोलो,
इंद्र जो है चंद्रमा से कहने लगा तुम मुर्गा का भेष बना लो, और चंद्रमा से कहते मुर्गा का भेष बनाने के बाद में तुम 12 बजे गौतम ऋषि के दरवाजे पर कुकरू कूकी आवाजें करना। गौतम ऋषि समझेंगे कि सवेरा हो गया है और वो कमंडल उठाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, गौतम ऋषि के द्वारे पे बोलो, गौतम ऋषि और सवेरा समझकर चले जाए गौतम, सवेरा समझकर चले जाए गौतम, मैं सत्य को दिखाऊं सवेरे जब इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि तुम मुर्गा का भेष बना लो, मुर्गा ने वही किया। चंद्रमा ने किया क्या, मुर्गा का भेष बना लिया और 12 बजे रात में जाकर के कुकरू की आवाजें करने लगा। जैसे इस आवाज को सुना तो गौतम ऋषि ने तुरंत अपने कमंडल को उठाया और घर से बाहर चले गए गंगा जी में स्नान करने के लिए। लेकिन कहते बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएगा। एक बार गौतम ऋषि को सोचना था कि देख तो ले 12 बजा के 4 बजा के ऐसे हम चल दिए, लेकिन उनको भरोसा था कि पक्षी चहकने लगते हैं बस हम चले जाते हैं। हुआ क्या इधर आगे, 12 बजे रात बोला मुर्गा, गौतम ने समझा सवेरा हुआ है। जागे हैं ऋषवर कुछ नहीं सोचा, जागे हैं ऋषवर और कुछ नहीं सोचा, चले गंगा नहाने गौतम ऋषि जैसे कमंडल को लेकर के घर से बाहर निकले, वो देवराज इंद्र तुरंत गौतम ऋषि का भेष बना करके आता है और घर के अंदर कहता है कि अहिल्या दरवाजा खोलो। अहिल्या सोच लगी कि मेरे पति जी बाहर गए थे गंगा जी में स्नान करने, मुझे लग रहा कि वो आ गए हैं। अहिल्या ने दरवाजा को खोल दिया, गौतम ऋषि का भेष बना करके देवराज इंद्र तुरंत घर में घुस गया। इधर गौतम ऋषि ने जैसे 12 बजे रात में गंगा मैया में जल स्नान करने के लिए लोटा डुबाया, गंगा मैया क्रोधित हो गई। क्यों? क्योंकि रात में सब लोग सोते हैं,
बहुत लोग होते हैं रात में 12 बजे गंगा जी में स्नान करने लगते, लेकिन ये पाप है। सब लोग सोते सोते में अगर किसी आदमी को आप जगाते हो तो पाप माना जाता है। रात में, वो भी कोई आदमी थका हो और सो रहा हो, चाहे दिन में ही सो रहा हो, तो आप जाकर के तुरंत जगा दो तो ये पाप माना जाता है। तो गौतम ऋषि ने जैसे गंगा मैया में लोटा डुबाया है, हुआ क्या? गौतम ने गंगा में लोटा डुबाया, जैसे गौतम ऋषि ने गंगा जी में लोटा डुबाया है, गंगा मैया क्रोधित होकर के प्रकट हो गई। अरे गौतम ऋषि, तुमने पाप कर दिया है जो आप सोते में आकर के मुझे जला दिए। अरे अभी 4 नहीं बल्कि 12 बजे हैं। मैं तुमको भेद बताती हूँ कि अपने महल में, अपने आश्रम में जाकर के देखो, वो जो दयोराज इंद्र है ना, वो तुम्हारे पत्नी के साथ में, और मीठा, वो तुम्हारे पत्नी के साथ में छल कर रहा है। गौतम ने गंगा में लोटा डुबाया, क्रोधित हो